नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी आपके साथ फिर एक बार। दोस्तों, मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं और वो बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं। वो जाते हैं हॉस्पिटल्स में, वो कहते हैं एआरटी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट, आपने एआरटी पे आना है। फिर हमारे यूट्यूब देखते होंगे, दूसरे डॉक्टर्स की भी देखते होंगे, उनको लगता है आयुर्वेद में कुछ है। हमारे पास आते हैं, मैं उनको अपने रिपोर्ट्स दिखलाता हूँ मरीजों को, भाई ये वायरल लोड इतना कम हुआ है, इसका वायरल लोड इतना कम हुआ, ये इसकी CD4 काउंट इतना बड़ा, मगर वो बीच में द्वंद्व में रहते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रीटमेंट लंबा है और मैं किसी ऐसे आदमी का इलाज नहीं करना चाहता जो बीच में लटका हुआ हो, जिसका पूरी तरह से यकीन ना हो, क्योंकि बिना यकीन के 1.5 साल तक कोई मेरी दवाई लेगा वो बीच में छोड़ देगा, है ना। अब होता क्या है, देखो, उनके आपके पैसे गए और मेरी मेहनत गई। मेरे लिए एक एक पेशेंट इम्पोर्टेंट होता है। हर मरीज़ को मैं ये चाहता हूँ कि अनडिटेक्टेबल तक जाए, या इसकी CD4 800 900 1000 तक पहुँचे। जब ऐसा नहीं होता तो मैं बड़ा उसमें चला जाता हूँ। मरीज़ का मैं इलाज शुरू करता हूँ, पहले बता देता हूँ इतना टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और यकीन रखना है। अब जब आदमी कहता है सर मैं एलोपैथिक के साथ ले लेता हूँ, ART के साथ ही आप पे दवा ले लेता हूँ, अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर ऐसी ही कंडीशन है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप ART लीजिए। मैंने कभी पहले भी मैंने ART के लिए मना नहीं किया है। हाँ, ART जब आप शुरू करते हैं, पता है आपको, उस समय आपकी जो CD4 काउंट है बहुत कम निकलता है। उसकी वजह, ये वायरस हमारे शरीर में चला गया, अंदर अंदर धीरे धीरे CD4 को मार रहा है वो, ऐसा समझो। तो इट टेक्स ए टाइम। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो, पता ही नहीं चलता आदमी को, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिम्टम देगा ही देगा। 4-5 साल तो ये अनट्रीटेड पेशेंट को भी कोई ज़रूरी नहीं सिम्टम दे, तो आदमी बिना बात क्यों जाएगा अपना HIV चेक कराने के लिए। तो जब कोई दिक्कत सी होती है, या कोई सर्जरी होनी है, या कोई डिलीवरी होनी है, ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर HIV चेक कराते हैं इन रूटीन। तब उनको पता लगता है अरे हम पॉजिटिव हैं। तो उनको पता नहीं है ना कितने साल से उनके शरीर के अंदर वायरस घुसा हुआ है और अपना काम कर रहा है, CD4 को डाउन कर रहा है। तो सही है, अभी कोई सिम्टम नहीं आए तो जनरली उस समय पे उनकी CD4 काफ़ी कम होती है। अब आप अगर ART शुरू करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। देखो, पहले 3 महीने के अंदर अंदर CD4 सेल तेज़ी से बढ़ते हैं, इस बात को समझ लेना। ART जब से शुरू करते हैं तो CD4 सेल तेज़ी से बढ़ते हैं, जितना भी बढ़ते हैं। हालांकि इसके बढ़ने का एक अनुपात है, फिक्स है। 6 महीने में जितनी आपकी CD4 हैं वो 10% बढ़ते हैं। मान लो आपकी CD4 100 रह गई है तो 6 महीने में 110 होनी है लगभग, है ना। मगर अगर आप हमारी दवाई CD4 बढ़ाने वाली दवाई भी शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे हम ये CD4 जो है कई गुना तेज़ी से बढ़ते हैं। पहले 3 महीने की बता रहा हूँ। जो टाइम होता जाएगा, मान लो आपने 1 साल ART खा ली, अब वो इतनी तेज़ी से नहीं है, अब उसका परसेंटेज कम हो जाएगी, थोड़े धीरे बढ़ेंगे। 5 साल 8 साल हो गए, अब और धीरे बढ़ेंगी। तो ये जो टाइम होता है बड़ा क्रूशियल एक टाइम होता है, पहले 3 महीने जब आप ART शुरू करने जा रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप हमारी दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो CD4, चूँकि वायरस को CD4 सबसाइड कर देती है, सप्रेस करती है, तो CD4 मरनी बंद हो जाती है, बॉडी बनाना चाहती है और हम उसको सपोर्ट दे देते हैं। तो जो काम जो CD4 आपकी साल में, 1.5 साल में, 2 साल में बढ़नी थी, वो आपकी 6 महीने में, 1 साल के अंदर बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको यही बतलाना चाह रहा था, अगर आप ART पर जा रहे हैं
और देखो हमारी जो जड़ी ये हैं, जो मेडिसिन हैं आयुर्वेदिक, ये हमने फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ जड़ी बूटियाँ है ना, इनके उससे बनाई है। अब डॉक्टर्स तो नहीं जानते खैर एलोपैथिक के आयुर्वेद के बारे में, या इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, तो या तो मना कर देते हैं या साथ में कुछ भी मत लो, या वो कहते हैं भाई हमें इसके बारे में पता नहीं है। मगर मेरे को पता है, तो मैंने मरीजों को दवाई दी हैं, उनके अलग ही रिजल्ट्स आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ART पे ही यकीन करते हैं, ART पे ही जाना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर मेरी सलाह ये है कि पहले 3 महीने आप मतलब लेने तो आपने 6 महीने साल भर है, 6 महीने 8 महीने तो मान के चलो ना भाई कि ये बढ़ती बहुत स्लो है, तो उसकी मगर हमारी दवाई लेने के साथ लेने से कई गुना तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो पहले 3 महीने हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जब आप ART शुरू करते हैं। तो अगर आप ART शुरू कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपने 6 महीने ART लेने के बाद भी हमारी दवाई लेंगे तो बढ़ेंगी, मगर उस रेशो से नहीं बढ़ेंगी, ये ध्यान रखो। पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, अगर आप ART शुरू कर रहे हैं तो हमारी हर्बल दवाई साथ लें, आप देखना आपकी जो CD4 काउंट है वो तेज़ी से बढ़ेगा। वैसे भी आप समझ तो रहे हैं ART लेने का पर्पज़ क्या है। भाई ये वायरस को नहीं मारता, आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से पूछ लें, ये सब वायरस को मारेगा, ये डॉक्टर साहब मना कर देंगे नहीं ये वायरस को नहीं मारता है। तो अब इसका लेने का फ़ायदा क्या। कई मरीज मुझे फ़ोन पे यही पूछते रहते हैं, जब ये वायरस को नहीं मारता तो फिर ये हमें क्यों दे रहे हैं। देखो बेसिक सी बात है, ये उसको सप्रेस कर दिया, इसने सुला दिया उसको, जब बेहोश कर दिया, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करें, तो वायरस को इन्हें सुला दिया, ठीक है। अभी तक वो हमारी CD4 को मार रहा था, जिस CD4 हमारी इम्यूनिटी सेल होती है जो खून के अंदर होती है, ये उनको मारता है। अब ये सो गया, अब तो नहीं मार रहा ना, क्योंकि वो सोया हुआ है। और हमारी जो बोन्स हैं वो रोज़ाना थोड़ी थोड़ी CD4 बना के बॉडी में भेजते रहते हैं। तो ये एक मतलब इसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि हम अपनी CD4 को बढ़ा लें। अगर हमारी CD4 ऊंची रहती है, ज़्यादा रहती हैं, तो हम सेफ रहते हैं। अब पूरी ज़िंदगी, कई मरीज पूछते हैं हमारी ज़िंदगी कितनी है, हम कितने दिन जिएंगे। यार ये तो बेकार की बातें हैं। बेस है आपकी CD4 काउंट कितना। अगर आपकी CD4 बढ़ी हुई है तो आप मस्त जिएंगे, जितनी भगवान ने ज़िंदगी लिखी है उतनी ही जिएंगे, समझ रहे हैं। वहाँ टेंशन की बात नहीं है। हाँ CD4 आपका कम है तो आप टेंशन में, 500 से नीचे आ रहा है तो आप एक डेंजर जोन में। तो CD4 इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम है जब आप ART शुरू कर रहे हैं, आप हमारी दवाई भी शुरू करें। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, आपको समझेंगे आप इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।